शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। मुझे लगता था कि सरकार के दल्ले, सरकार के भड़ुए, सरकार के कुत्ते सिर्फ गोदी मीडिया के अंदर ही बैठे हुए हैं, जो सारा दिन सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं, उनकी वाहवाही करते रहते हैं, देश के असली मुद्दों पर उनसे सवाल नहीं करते। मुझे लगा था ऐसे कुत्ते सिर्फ सरकार के अंदर ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे कुत्ते, ऐसे गंदी नाली के कीड़े, ऐसे भड़ुए आपके और हमारे बीच में भी हैं। मुझे अखिलेश सिंह नाम का कुत्ता, आरएसएस का भड़ुआ, मुझे धमकी देता है, मुझे गाली देता है, मुझसे कहता है क्या हाथरस केस के ऊपर बोलते हो, अलीगढ़ केस के ऊपर नहीं बोलते। मुझसे कहता है कि तुम कांग्रेस की दलाली करते हो। मुझसे कहता है कि तुम हिंदू मुसलमानों को, दलितों को और हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हो। तो अखिलेश सिंह, तेरी बात का जवाब मैं कमेंट्स में भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए मैं तेरे लिए खास तौर से वीडियो बना रहा हूं। तूने कहा कि हम कांग्रेस की दलाली करते हैं, भड़वागिरी करते हैं, तो बेटे इस काम की ठेकेदारी तो तुम्हारे पास है। दलाली, भड़वागिरी, चमचागिरी करने का काम तो तुम लोगों का है, क्योंकि तुम लोग अंधभक्त हो, इसीलिए तुम्हें अंधभक्त कहा जाता है। तुम्हें सही और गलत नहीं दिखता और ना कभी दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें नहीं दिखेगा। भड़वागिरी, दलाली वो लोग करते हैं जो तुम्हारे पापा हैं, जिनके इशारों पर तुम नाचते हो, और वो बात इन्होंने साबित कर दी। उस लड़की का रेप, जिस लड़की का रेप हाथरस के अंदर हुआ, उसकी दलाली, उसकी भड़वागिरी कर कर उन्होंने और तूने ये बात साबित कर दी, क्योंकि तुम लोगों को उस लड़की का दर्द नहीं दिखा। तुम लोगों को उसके अंदर भी दलित, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, बस यही दिखा, उस लड़की का दर्द नहीं दिखा। जिस लड़की को रेप हुआ, उस लड़की को तुमने बदनाम करने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, बल्कि कर रहे हो। उसी लड़की को आज तुम बदचलन साबित करने पे लगे हुए हो। कौन लगा हुआ है? तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े और तेरे जैसे वो भड़ुए जो न्यूज चैनल पर बैठे हुए हैं गोदी मीडिया के अंदर, वो उस लड़की को ही बदचलन साबित करने पे लगे हुए हैं। पहले कहा रेप नहीं हुआ, फिर कहा कि वो लड़की बदचलन थी, उसका उस लड़के के साथ चक्कर था, और पता नहीं क्या क्या करके उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। तो भड़वागिरी बेटे हम नहीं करते, भड़वागिरी तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े करते हो। तेरी पहली बात का जवाब ये था। अब सुन तेरी दूसरी बात का जवाब। अलीगढ़ में नहीं बोले और फलाना जगह नहीं बोले, हम सब जगह बोलेंगे, सब जगह बोलेंगे हम। और रही बात, अगर तेरे दिमाग में ये बात है कि हिंदू मुसलमान होने की वजह से हम नहीं बोले, तो बेटे अगर कोई बलात्कारी, कोई रेपिस्ट मुसलमान होता है, मुसलमान निकलता है, तो हम मुसलमान कहते हैं उसे सरे बाजार सबके सामने फांसी पर लटका दो। सालों साल उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उसे सबके सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ये है मुसलमान, और ये कहता है मुसलमान का दीन इस्लाम। ये था तेरी दूसरी बात का जवाब। अब सुन तेरी तीसरी बात का जवाब। जो तूने कहा ना, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाते हैं, लड़वाना चाहते हैं, और हम हिंदुओं से नफरत करते हैं, तो गंदी नाली के कीड़े सुन, हम अपने किसी हिंदू भाई से नफरत नहीं करते। हम अपने सब हिंदू भाइयों को दिल से प्यार करते हैं, सिवाय तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़ों के, क्योंकि तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो। हिंदू अभिषार शर्मा है, हिंदू रविश कुमार सर है, हिंदू विनय दुबे भाई है, और हिंदू तमाम वो भाई हैं जो इस देश की एकता चाहते हैं, इस देश में नफरत फैलाना नहीं चाहते। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े नहीं,
जो किसी के रेप के अंदर भी हिंदू मुसलमान ढूंढते हो, दलित और ब्राह्मण और ठाकुर ढूंढते हो। और रही बात इस देश की, तो इस देश के लिए हमारे पुरखों ने जाने दी है। शहीद अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं नाम भी नहीं गिरा सकता, इतने लाखों मुसलमानों ने इस देश के लिए जान दी है, क्योंकि ये देश हमारी जान है। और सिर्फ उन्हीं मुसलमानों ने जान नहीं दी, हम भी, आज के मुसलमान भी इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकते हैं। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं। हम अपने तमाम हिंदू भाइयों से दिल से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, सिर्फ तेरे जैसे कीड़ों के, क्योंकि तुम लोग तो हमारे देश को तोड़ना चाहते हो, नफरत फैलाना चाहते हो, हमें आपस में बांटना चाहते हो। तू और तेरे वो आका जिनके इशारों पर तू बोलता है, जिनके ऊपर तू फूलता है, उन्होंने कुछ नहीं किया। सन 2014 के बाद देश को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं किया। जो पिछली सरकारों ने बनाया था उसे भी बेच दिया। सिर्फ बेचने का काम किया है, बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि औकात नहीं है। औकात किस चीज की है? शौचालय बनाने की। शौचालय बनाने की औकात है तो शौचालय बनाया। जिनकी औकात हॉस्पिटल्स बनाने की थी, जिनकी औकात एयरपोर्ट्स बनाने की थी, जिनकी औकात परमाणु बनाने की थी, उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से वो सब बनाया इस देश के लिए। लेकिन जिनकी औकात सिर्फ शौचालय बनाने की है, जिनकी सोच सिर्फ शौचालय तक सीमित है, वो सिर्फ शौचालय की ही बात कर सकते हैं। और उनके दिमाग में भी शौचालय का वो गू भरा हुआ है। जो तू मुझे धमकी देता है, जो मुझे तू गालियां देता है, वो उसी शौचालय का गू तेरे दिमाग के अंदर भरा हुआ है। हमारी आप सब लोगों से, हमारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कुत्तों को जवाब दें और इन कुत्तों के बहकावे में आकर अपने भाईचारे को खराब ना करें, अपनी एकता को खराब ना करें। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी।